एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है। वो लड़की आगे देखती है कि रास्ता बंद है, जिस कारण से वो फंस जाती है और ये देखकर वो लोग अपनी अपनी छड़ियाँ निकाल लेते हैं। और जैसे ही उनमें से एक आदमी उस लड़के को मारने आता है, तभी कोई इस लड़के के सामने आ जाता है और उस आदमी को पीट देता है, जिस पर वो लड़की उस आदमी से उसके बारे में पूछती है। हमें पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि साइगो होता है, लेकिन वो सभी लोग साइगो पर एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे साइगो चित्त हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की अपने गिटार के तारों को तोड़कर उन सभी लोगों को देखने लगती है। अगले सीन में उसी लड़की को दिखाते हैं जिसने साइको को अपनी गोद में लिटाया होता है। थोड़े समय बाद साइको को होश आता है और वो तभी एकदम खड़ा होकर लड़ने के ढंग में आ जाता है, जिस पर वो नीले बाल वाली लड़की कहती है कि उसी ने काले सूट वाले आदमियों को भगा दिया है वहाँ से। और वो लड़की उसका धन्यवाद भी कहती है और उसकी प्रशंसा भी करती है, जो सुनकर साइको शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लड़की साइको के जैकेट पर उसका ध्यान जाता है जो वो ले जाना भूल गया होता है। जब वो लड़की उस जैकेट को उठाती है, तभी उस जैकेट में से एक कार्ड गिरता है, जिससे उस लड़की को साइको का नाम पता चल जाता है। अगले सीन में उसी लड़की को दिखाते हैं जो एक जगह खड़े होकर वेट कर रही होती है। तभी उसके सामने से मोमोको और कौशिक गुजरते हैं, जिनकी सहायता से वो साइको के पास पहुंच जाती है। उसके बाद जब वो लड़की साइगो की जैकेट देकर वहाँ से जा रही होती है, तो साइगो मोमोको की सहायता से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की अपना नाम एलिस बताती है और वो बताती है कि वो एक स्ट्रीट म्यूजिशियन है। और वो लड़की एलिस बताती है कि वो सेंट्रल पार्क में गिटार बजाती है और उन सभी को इनवाइट भी करती है। अगले सीन में जब कोशी और मोमोको घर जा रहे होते हैं, तो मोमोको का ध्यान साइगो पर जाता है जो एक फ्लावर शॉप के बाहर खड़ा होता है, जिससे मोमोको को ये समझ आ जाता है कि वो ये फ्लावर एलिस के लिए लेना चाहता है। उसके बाद वो फ्लावर लेने में साइको की सहायता करती है। जब कोशी को इसके बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अगले सीन में एलिस को दिखाते हैं जो गाना गाते हुए गिटार बजा रही होती है। तभी उसके पास साइगो आ जाता है। एलिस की परफॉर्मेंस के बाद साइगो उसे फूल देता है और उसके लिए तालियां भी बजाता है, जिस पर एलिस उसे धन्यवाद कहती है। एलिस साइगो को बताती है कि जब से उस शहर में आई है, तब से लेकर अब तक सबसे पहले साइगो ही वो बंदा है जिसने उसे फूल दिए हों और उसके लिए तालियां बजाई हो, और वो साइगो को अपना नंबर 1 फ़ैन बताती है। उसके बाद एलिस साइगो से पूछती है कि उसे अपने गाने का नाम क्या रखना चाहिए, जिस पर साइगो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, जिससे उसकी बुद्धि चकरा जाती है और ये देखकर एलिस उसे रोकती है। उसके बाद एलिस अपने मार्कर से साइगो की जैकेट पर अपने साइन कर देती है और वो साइगो को बताती है कि कुछ ही दिनों में वो बड़े मंच पर परफॉर्मेंस करेगी। तभी उनके पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है जिसके नीले बाल होते हैं और वो स्माइल करने लगता है। अगले सीन में कोशी और सनाए को पढ़ाई से संबंधित पुस्तकें खरीदते हुए दिखाया जाता है और मोमो को भी उन दोनों के साथ होती है। तभी मोमोको का ध्यान साइगो पर जाता है जो मैगजीन लेने आया होता है। साइगो को देखकर कोशी और सनाए भी चौंक जाते हैं। उसके बाद वो सभी साइगो को डेट में मदद करने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर कोशी हांजो से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर मोमोको कहती है कि उसी ने उन्हें दोनों को बुलाया है, क्योंकि जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ भी। तभी इरोहा उन सभी को विंडो शॉपिंग का आइडिया देती है, जिससे हांजो खुश हो जाता है और कहता है जिनकी भी जेबें ढीली है उनके लिए ठीक है। उसके बाद इरोहा डिपार्टमेंट स्टोर का आइडिया देती है, जिससे हांजो खुश होता है और कहता है कि उन सभी को साधारण भोजन पा सकते हैं अगर वो भूखे हों तो। जो सुनकर इरोहा हांजो के मुंह पर एक मुक्का मारती है और कहती है कि उसे ऐसी बातें कोशी के सामने नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मोमोको सनाए से पूछती है आपके अनुसार डेट के लिए कौन सी अच्छी जगह होगी। सनाए कहती है लाइब्रेरी कैसी रहेगी, जिस पर इरोहा कहती है बिल्कुल नहीं, जो सुनकर सनाए को बुरा लगता है। उसके बाद कोशी कहता है क्यों ना ये जू चला जाए या अम्यूज़मेंट पार्क।
जो सुनकर मोमो को खुश हो जाती है और कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, हम पिछली बार ज़ू गए थे तो अब की बार अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं। कोशी कहता है, हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाला आइडिया साइगो को भी पसंद आ जाता है। उसके बाद मोमो को कोशी से पूछती है, क्यों ना हम डबल डेट पर जाए, जिस पर कोशी कहता है, हम उनके साथ जाकर उनके लिए परेशानी बन जाएंगे। लेकिन साइगो को यह आइडिया भी अच्छा लगता है, जो जानकर कोशी का मुंह लटक जाता है और वो कहता है, जो करना है करो। अगले सीन में एलिस को दिखाते हैं, जिसके हाथ में अम्यूज़मेंट पार्क की एक टिकट होती है, जो कि उसे साइगो ने दी होती है, और वो कहती है, मैं अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहूँगी। तभी वहाँ पर उसे नीले वाले आदमी की आवाज़ आती है, जो कहता है, ये बात कहकर तुम ओजुकी क्लैन की बेहतरीन असैसिन नहीं लगती। और वो आदमी आगे कहता है, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, ओजुकी एलिस सान। एलिस कहती है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो। वो आदमी कहता है, एक धोखेबाज को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी जाकर छिप जाए, ये हमारे कबीले का नियम है। एलिस उस आदमी को कहती है कि उन जैसों को घर भेज देगी, चाहे वो जितनी बार ही क्यों ना आ जाए। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि आज तक उसका ऐसा कोई मित्र बना ही नहीं जिस पर वो भरोसा कर सके। वो आदमी एलिस को बुरा भला कहता है और डराता भी है। उसके बाद वो आदमी एलिस के साथ एक डील करता है, और डील ये होती है कि अगर एलिस उन लोगों की सहायता करे एक आदमी को मारने में, तो वो एलिस को स्वतंत्रता दे देंगे। जिसे मारने के लिए वो नीले बाल वाला आदमी कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि कोशी होता है, जो जानकर एलिस चौंक जाती है। वो आदमी एलिस को कहता है कि अगर वो कोशी को मारने में सहायता नहीं करेगी तो उजुकी क्लैन वाले साइगो को परेशान करेंगे, जिससे एलिस को गुस्सा आ जाता है। वो आदमी एलिस को दो विकल्प देकर चला जाता है। पहला विकल्प वो ये देता है कि एलिस अंतिम बार असैसिनेशन करने में उजुकी कबीले की सहायता कर दे। दूसरा विकल्प वो ये देता है कि एलिस जीवन भर छुपती फिरती रहे। अगले सीन में उन चारों को अम्यूज़मेंट पार्क में दिखाते हैं। उन सभी में सबसे अधिक खुश मोमोको होती है। उसके बाद वो चारों इरो और हांजो से मिलते हैं, जिनकी अम्यूज़मेंट पार्क में ड्यूटी लगी होती है। उसके बाद मोमोको सनाए को याद करती है, जो लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। उसके बाद वो चारों फैसला करते हैं कि वो सभी कॉफ़ी कप में झूलेंगे। कॉफ़ी कप में बैठने के बाद एलिस पहले तो कोशी से माफ़ी मांगती है मन में, और उसके बाद तार निकाल लेती है कोशी को मारने के लिए। उसके बाद एलिस साइगो का ध्यान भटकाकर कोशी पर तार से हमला करती है, लेकिन तभी मोमो को अपने कॉफ़ी कप को तेज़ी से घुमा देती है, जिससे एलिस का हमला विफल हो जाता है। दूसरी ओर हमें इरो और हांजो को दिखाते हैं, जो झूलों के कंट्रोलर के पास पहुंचते हैं। हांजो झूलों को कंट्रोल कर रहे आदमी का ध्यान भटकाता है। इरोहा, जो चाहती है कि मोमोको और कोशी और करीब आ जाए एक दूसरे के, इसके लिए वो कंट्रोलर के पास जाती है और उनके झूलों की गति बढ़ा देती है, जिसके कारण मोमोको को छोड़कर उन तीनों की हालत पतली हो जाती है। उसके बाद वो सभी रोलर कोस्टर पर सवार हो जाते हैं, जहाँ पर एलिस को पता चलता है कि कोशी रोलर कोस्टर पर नहीं आने वाला। जो जानकर एलिस भी रोलर कोस्टर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। रोलर कोस्टर पर झूलने के बाद एलिस की हालत पतली हो जाती है, जो देखकर साइगो एक कागज़ की सहायता से एलिस की हवा करता है, जो देखकर एलिस खुश होती है। उसके बाद एलिस और साइगो को हिंडोले में दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस मन में कोशी को मारने के बारे में सोच रही होती है, और साइगो एक गिटार वाला कीचेन की ओर देख रहा होता है, जो उसने मोमोको के साथ मिलकर लिया था एलिस के लिए। जैसे ही साइगो वो गिटार वाला कीचेन एलिस को देने वाला होता है, तभी एलिस साइगो से एक फेवर मांग लेती है। अगले सीन में उन चारों को एक दुकान पर दिखाते हैं, जहां पर साइगो मोमोको को बहाना बनाकर गुड्डो की दुकान पर ले जाता है, जो देखकर एलिस मन में साइगो को धन्यवाद कहती है। उसके बाद एलिस कोशी को कहीं ले जाने लगती है। कोशी के पूछने पर एलिस बताती है कि वो उसे एक अच्छी जगह ले जा रही है, और ये चीज़ इरोहा और हांजो भी छुप के देख लेते हैं, लेकिन इरोहा को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। एलिस कोशी को एक भूत बंगले के सामने खड़ा कर देती है, जहां पर ताला लगा होता है, जिसे एलिस अपनी तारों से तोड़ देती है, जो देखकर कोशी समझ जाता है कि एलिस एक असैसिन है। एलिस कोशी को बेहोश करके अंदर ले जाती है, जो इरो और हांजो देख लेते हैं।
और इरोहा हांजो को ये बात मोमोको को बताने के लिए कहती है। उसके बाद कोशिकी को दिखाया जाता है जो तारों में बंधा होता है, और जैसे ही कोशी की आंखें खुलती है तो देखता है कि इरो और एलिस लड़ रही हैं, लेकिन एलिस इरोहा को अपनी तार में बांध लेती है। एलिस जैसे ही कोशी को मारने वाली होती है तभी एक धमाका होता है। उस धमाके के कारण एलिस दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि मोमोको आ गई है। अपने होश संभालने के बाद एलिस उठती है तो वो देखती है कि साइगो ने उसे असैसिन के रूप में देख लिया है, जो जानकर उसे बुरा लगता है। उसके बाद एलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी तारें मोमोको को छू तक नहीं पाई। तभी एलिस एक और हमला करती है जो कि कोशी पर होता है, लेकिन कोशी के सामने साइगो आ जाता है जिससे वो हमला साइगो पर ही हो जाता है। साइगो गिरने से पहले गिटार वाला लॉकेट निकालता है और मोमोको की सहायता से एलिस को बताता है कि उसके हाथ गिटार बजाने के लिए हैं, ना कि किसी का खून करने के लिए। जो सुनकर एलिस साइगो को गले लगा लेती है, और ये सब वो अनजान आदमी देख रहा होता है, नीले बाल वाला। और वह एलिस को धोखेबाज कहता है और अपने कपड़ों में से क्रॉसबो निकालने लगता है। इतने में ही वहाँ इरोहा और हांजो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। अगले सीन में मोमोको और कोशी को दिखाते हैं, जहाँ पर हमें कोशी से पता चलता है कि एलिस फ्रांस जा रही है और संगीत सीखने। अगले सीन में साइगो और एलिस को दिखाते हैं, जहाँ पर एलिस थोड़ा भावुक होती है, लेकिन साइगो से थम्स अप करता है और कुछ कहता है जिससे वो खुश हो जाती है और उसे अलविदा कहकर चली जाती है। अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है जो साइगो ने कहा होता है वो होता है गुड लक।